नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज एक क्वेश्चन था, स्टूडेंट का ही क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि चलो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। वैसे तो ये मैंने अपनी बुक में भी कवर किया है, मतलब ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो की तरफ से जो पहली बुक है उसमें अच्छे से कवर किया गया है। आप चाहें तो डिटेल में वहां पे इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जिसके ऊपर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। सक्सेस के लिए हम चार्ट में क्या देखें, ये प्रश्न थोड़ा-सा लेंदी है, लेकिन फिर भी मैं छोटे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी और मैं स्क्रीन शेयर करके चा एक ब्लैंक जो मेरा व्हाइट बोर्ड होता है, उससे मैं आपको समझाती हूँ चलिए, है ना? स्क्रीन शेयर करके समझाने में थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है। मैं चार्ट बनाऊँगी और आप समझते जाइएगा। देखिए, सक्सेस को जनरली हम क्या समझते हैं, हम करियर से जोड़ के देखते हैं, है ना? यही देखते हैं हम। तो चलो करियर से ही जोड़ के आज इसको समझ लेते हैं। वैसे सक्सेस के बहुत सारे मायने हो सकते हैं, सबके लिए सक्सेस का मायना अलग हो सकता है। हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव सक्सेस को देखने का कुछ और हो, आपका पर्सपेक्टिव सक्सेस को देखने का नज़रिया जिसको बोलते हैं वो कुछ और हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है, उसके ऊपर आपके सक्सेस को मापने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। फिलहाल हम करियर को अगर सक्सेस समझें, हम इतना ही समझ लेते हैं क्योंकि करियर के रिलेटेड तो इतने क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत सारे। तो हम करियर के क्वेश्चंस को भी आगे धीरे-धीरे सॉल्व करेंगे। करियर को अगर मैं सक्सेस मानूँ, तो मैं कहाँ से देखूँ सक्सेस? पहले तो लाइफ की सक्सेस को देख लेते हैं कि मेरे जीवन की जो सक्सेस है, उसको कहाँ से देखूँ और मेरे करियर की जो सक्सेस होगी, उसको कहाँ से देखूँ? क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। जीवन की सक्सेस मिल गई, तो करियर की भी मिल गई, है ना? अगर मैं करियर को ही सक्सेस मान रही हूँ, तो उस केस की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब आप देखिए वृद्धि स्थान, जिसको हम इच्छा पूर्ति का स्थान भी कहा गया है, मतलब किसी भी इच्छा की पूर्ति हो ना। तो इसका मतलब मैं सक्सेस कहाँ से देखूँगी अपनी? 11th हाउस से देखूँगी। पहला पॉइंट तो ये क्लियर है ना, सक्सेस कहाँ से देखूँगी मैं? 11th हाउस। देखो मैं यहाँ पे नीचे ना हाउसेस लिखते जा रही हूँ। आप देखते रहिएगा, आराम से वीडियो को पॉज़ करके देखिए, आराम-आराम से देखिए, ठीक है? 11th हाउस मेरा आ गया। दूसरा क्या आता है? अब सक्सेस के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल तो लाइफ में थोड़ा-सा आएगा ही ना, बिना मेहनत के तो कुछ मिलने वाला नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, सक्सेस आ जाएगी, वो तो फिर डेस्टिनी ही बहुत अच्छी हो तो अलग बात है। तो सक्सेस की जो मेहनत है, वो कहाँ से देखेंगे? किसी भी चीज़ के लिए लगाए गए जो एफर्ट्स हैं, वो कहाँ से देखे जाते हैं? वो देखे जाते हैं उससे तीसरे स्थान से। तो यानी सक्सेस स्थान से तीसरा स्थान कौन-सा स्थान आ जाएगा? खुद लग्न आ जाएगा। तो सक्सेस के लिए कौन-सा स्थान इम्पोर्टेंट हो जाएगा? सेकंड नंबर पे फर्स्ट हाउस, जिसको हम लग्न कह देते हैं। ठीक है? अगर हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो क्या उसका सुख मुझे मिलेगा? भई एफर्ट्स लगाने का फ़ायदा तभी है ना कि जब मुझे उसका सुख भी मिले। तो इसका सुख यानी इस लग्न का सुख कहाँ से देखेंगे? 4th हाउस से। इसका मतलब कहीं न कहीं सक्सेस में 4th हाउस का तो इन्वॉल्वमेंट आना ही आना है। ठीक है? और 4th हाउस और 11th हाउस के बीच में 6-8 का एक्सिस है। 6-8 का एक्सिस क्या बताता है? कि जब भी आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ना चाहोगे, तो उससे छठे को ज़रूर ध्यान में रखना। आपको अपने सुख चैन को थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अगर आप इस सक्सेस को चाहते हो। और इसीलिए लगन से जो छठा स्थान है, जिसको कुंडली का छठा भाव बोला जाता है, वो और आपका 11th हाउस में भी 6-8 का ही एक्सेस है। तो हम छठे स्थान को बुरा क्यों माने? छठा स्थान तो मुझे सक्सेस की सीढ़ी पर पहुँचा रहा है ना, क्योंकि छठा स्थान तो खुद कह रहा है, अगर 6th हाउस को आपने साध लिया, तो इसकी वृद्धि तो होनी ही होनी है, क्योंकि ये तो 11th है ना छठे से। देखो कितने सारे हाउसेज़ एक में कवर हो जाएँगे। यहाँ पे 3 हाउसेज़ तो हमने ऐसे ही कवर कर दिए और इसमें 6th हाउस तो आएगा ही आएगा। 6th हाउस को तो आप कहीं छोड़ ही नहीं सकते सक्सेस के लिए। फिर आता है सक्सेस को निर्धारित करने वाले तथ्य कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहले तो जब मेरा जन्म होगा, मान लेते हैं कि क्योंकि जन्म का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि हमारे हाथ में नहीं है कि हमें कौन-सा जन्म मिले, कहाँ मिले, किस परिवार में मैं जन्म लूँ, है ना? तो जन्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी सक्सेस के लिए। इसके लिए डिटेल में आप बुक में पढ़िएगा, बहुत अच्छे से कई पेजेज़ में अच्छे से वहाँ पे दिया गया है, पूरा डिटेल एनालिसिस किया गया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा-सा मैं समझाने की कोशिश करूँगी आपको।
एक इंसान है जिसका जन्म होता है बहुत अच्छे परिवार में, उसको अच्छा माहौल मिलता है, एक सिक्योरिटी मिलती है उसको। तो उसकी जो उम्मीदें होती हैं ना लाइफ से, वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। या ये कहिए कि उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, एनवायरनमेंट भी ना कहें, उसका परिवार ही पहले से इतना मजबूत है कि उसको धन की, पैसे की, अच्छे स्कूल की, किसी भी चीज़ की वो कमी नहीं होने देंगे। यानी उसकी बेसिक नीड्स, जो उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं, वो पूरी कर रहा है। और जब हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी होती हैं ना, तो हमारे मन का डर हट जाता है। क्योंकि बेसिक नीड जो होती है, बेसिक ज़रूरत जो होती है, वो कहीं न कहीं हमारे रूट चक्रा से कनेक्टेड रहती है। वी हैव 7 चक्रास इन आवर बॉडी, जिसमें से फर्स्ट जो है रूट, जिसको हम बेसिक चक्रा बोलते हैं। अगर बेसिक ज़रूरतें ही हमारी पूरी नहीं है, जो कि हमारा परिवार हमें देता है, जैसे कि हमारा जन्म हुआ तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? सेकंड हाउस हमें मिलता है, मेरा कुटुंब मिलेगा, मुझे धन मिलेगा। धन क्या देता है? लाइफ की सिक्योरिटी देता है। कुटुंब क्या देता है? हमें सिक्योरिटी देता है ना? संस्कार क्या देते हैं? मुझे सिक्योरिटी देते हैं, मेरी लाइफ को स्टेबल करते हैं। क्यों स्टेबल करते हैं संस्कार? जब आप किसी के यहाँ रिश्ता लेके जाते हो, लड़की देखने जाते हो या लड़का देखने जाते हो, आप उसके परिवार को क्यों देखते हो? क्या ज़रूरत है उसके संस्कारों को देखने की, परिवार को देखने की, पैसा कितना है, कौन से खानदान से है? ज़रूरत ही नहीं है अगर सेकंड हाउस की, फिर तो हमें कोई। इसका मतलब उसका जन्म एक बहुत बड़ा सक्सेस का बीज है। पहला जो बीज है वो जन्म हुआ। आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं, जन्म तो हो गया जो कि हमारे हाथ में नहीं है। और इस जन्म होने का सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? जो आपको ये परिवार मिला है, इसका सुख कहाँ से देखोगे? पंचम भाव से देखोगे। सेकंड का सुख कहाँ से आएगा? पंचम भाव से आएगा। तो पंचम भाव का भी रोल आ गया मेरे सक्सेस में, और सेकंड हाउस का भी रोल आ गया, क्योंकि यहाँ पे जन्म के साथ ये दोनों कनेक्टेड हो गए। ठीक है? तो पंचम भाव क्यों आएगा? क्योंकि मेरे जैसे पूर्वार्जित कर्म होंगे, वैसा मुझे घर परिवार मिल जाएगा। आगे जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, उसको क्या चाहिए? आगे उसको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है ना? एक माहौल दिया जाता है, क्योंकि वो घर से बाहर भी निकलेगा, लोगों से भी मिलेगा, या घर में भी अपने परिवार के अलावा, अपने कुटुंब के अलावा बाकी लोगों से मिलेगा, खेलेगा, कूदेगा, कैसे माहौल उसको मिलेगा, स्कूल जाएगा। तो ये सारा जो एनवायरनमेंट है, वो तो पूरे चार्ट में फैला हुआ है। तीसरे भाव में जाओगे तो आपको आपके दोस्त मिलेंगे, आप खेलोगे, आप एक्टिविटीज़ करोगे, यात्राएँ में जाओगे। चौथे भाव में आओगे, 12th तक की एजुकेशन, 5वें भाव में आओगे, हायर एजुकेशन आएगी, छठे भाव में आओगे, कॉम्पिटिशन लेवल पे आप जाओगे, जो कि छठा भाव ऊपर भी आ चुका है। 7वाँ भाव क्या देगा आपको? चतुर्थ का चतुर्थ भी है, और बहुत सारे पार्टनर्स भी हो सकते हैं 7वें भाव से, वो भी आप देख सकते हो। तो हर भाव में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है ना? तो सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे हम माहौल भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे एनवायरनमेंट भी लिख सकते हो, जैसा आप चाहो ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है? थर्ड नंबर पे क्या आएगा? आपके द्वारा किए गए प्रयास। जन्म अच्छे परिवार में हो गया, माहौल भी बड़ा अच्छा दिया गया, लेकिन आपके एफर्ट्स कैसे थे टुवर्ड्स योर सक्सेस? अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, तो आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो? एफर्ट्स कहाँ से देखोगे? तीसरे हाउस से देखोगे। और तीसरे का सुख कहाँ है? छठा। तो छठा तो कहीं जा ही नहीं रहा, वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है लाइफ में, है ना? तो छठे स्थान से तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसका मतलब मेरे जो एफर्ट्स हैं, वो तीसरा भी बता रहा है, छठा भी बता रहा है, क्योंकि मेरे एफर्ट्स का सुख है छठा। और जब मैंने छठे को साध लिया, तो छठे का सुख तो मेरा भाग्य है। मतलब कि मैं तो अपना भाग्य अपने हाथों से ही बना सकती हूँ। है ना? तो छठे का सुख क्या होगा? आपका भाग्य होगा। ये सारी चीज़ें जब हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे एफर्ट्स भी मेरे आ गए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप किसका आएगा? आपकी डेस्टिनी का रोल आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो अपने सारे काम पूरे कर लिए। जन्म हो गया, जो कि मेरे हाथ में नहीं था। एनवायरनमेंट मुझे दिया गया, अच्छा माहौल परिवार ने दिया, एफर्ट्स मेरे खुद के थे। एफर्ट्स में आपकी विल पावर, आपका स्ट्रगल, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना? फिर आता है आपका डेस्टिनी, अब आता है आपके भाग्य का रोल, कि भाग्य कितना साथ देगा। अब भाग्य का सुख कहाँ से देखोगे? क्योंकि हर चीज़ जो साथ दे रही है, इसका मतलब वो सुख दे रही है, साथ नहीं दे रही है तो वो दुःख दे रही है। तो जहाँ सुख दिखा जाता है फोर्थ, चौथा, किसी से भी चौथा। तो डेस्टिनी का सुख अगर मुझे देखना है, भाग्य का सुख देखना है, तो भाग्य से चौथे पे जाओ। कौन-सा स्थान आता है भाग्य से फोर्थ? यानी 12th हाउस। अब देखो इसमें 12th हाउस का भी रोल आ गया, है ना? तो कुंडली कैसे हमारी चारों तरफ घूम रही है, किस हाउस को छोड़ूँ मैं 10th के लिए?
बताओ अगर 10th की सक्सेस देखनी है तो 8th हाउस पे आ जाओ। तो कौन-सा ऐसा भाव है जिसको मैं छोड़ दूँ अगर मुझे करियर की सक्सेस देखनी है? करियर के प्रश्न आएँगे, कब जॉब चेंज होगा? अब मैं अपने क्लाइंट से सीधा क्या पूछूँगी? जॉब चेंज करने के लिए पहले ये मुझे बताओ, मन नहीं लग रहा, सैलरी कम मिल रही है, बॉस से नहीं बन रही है, घर परिवार वाले परेशान हैं इस नौकरी से, या आप स्थान चेंज करना चाह रहे हो तब आप नौकरी चेंज करना चाह रहे हो। मैं कितने सारे सवाल पूछूँ? खाली एक भाव देख लूँ कि तीसरे से नौकरी चेंज कर लो, 8वें से चेंज कर लो, इससे काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैं फिर भी कहना चाहूँगी जितना मैंने सीखा गुरुजी से सीखा, और थोड़ा बहुत प्रयास हमेशा जारी रहता है। लेकिन आप भी ज्योतिष को इसी ही तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष ना एक बहुत-बहुत बड़ा विषय है। बहुत जल्दी से समझ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अपने तरफ से हम ज़रूर प्रयास करते रहेंगे, एफर्ट्स हम लगाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहे रखेंगे। बहुत धन्यवाद।